हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड बलजिंदर। वेंसडे के पिछले 2 एपिसोड एक्सप्लेन किए हुए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम वेंसडे का तीसरा और चौथा एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले एपिसोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप मेरी आईडी ओपन करके देख सकते हैं। और एक बात, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। वेंसडे के पहले और दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वेंसडे एकेडमी में आती है और बार बार उस पे हमले होते हैं। वेंसडे प्रिंसिपल को दोषी मानती है। और अब आगे, अब जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर उससे कहता है कि मेरी साथ वाली सीट खाली है, तुम आकर यहाँ बैठ जाओ। तो वेंसडे उससे हाथ आकर बैठ जाती है और जेवियर जहाँ मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है और एक झटके पे वेडनेसडे और उसकी राख उड़ा देती है। अब एक लड़की जो बदतमीज भी थी और विलन भी थी, उसके और वेडनेसडे के बीच बहुत बहस हो जाती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी चिढ़ती थी और एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थी। और उसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह अपनी फ्रेंड को वहाँ भेज देती है जहाँ उसकी फ्रेंड उसकी जगह पर एक्टिविटी की कर रही थी और वेडनेसडे के लिए ही चली जाती है उस जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। और वेडनेसडे को वहाँ अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, वही अनजान लड़का जिसको मॉन्स्टर को मारते हुए वेडनेसडे ने देखा था। और जैसे ही वो उस चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में उसे वो किताब पे फाड़ा हुआ पन्ना दिखता है और वो लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वो किताब नहीं मिलती। के बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। वेडनेसडे और रूम में किताब को ढूंढ रहे थे और तभी वहाँ जेवियर आ जाता है और जैसे ही वो बेड के नीचे छुप जाते हैं और जेवियर के पास वो विलन लड़की भी आ जाती है और उससे कहती है तुम मुझसे क्यों नाराज हो, चलो गुस्सा छोड़ो, सुलह कर लो। पर वो मना कर देता है और उसके इनकार पर विलन लड़की को लगने लगता है कि जेवियर वेडनेसडे को पसंद करता है और वो कहती है कि मैं कल वेडनेसडे के समेत सभी कश्तियों की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। बेड के नीचे छुपे हाथ और वेडनेसडे उसकी बात को सुन लेते हैं। कमरे में वापस आने के बाद वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि कल जो कश्तियों की रेस होने वाली है मैं भी उसमें हिस्सा लूंगी और कुछ भी हो जाए घमंडी लड़की यानी विलन को मैं हरा के ही रहूंगी। और अगले दिन जब रेस शुरू होती है कि बताया जाता है कि इस मुकाबले में कोई भी असूल कानून नहीं है, जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वही टीम जीत जाएगी। जिसके बाद गेम शुरू हो जाती है और विलन भी अपने चाले चलना शुरू कर देती है। वो अपने एंजल परीश के साथी के साथ टीम की कश्ती को तुड़वा देती है जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। फिर जब वो जल परी वेडनेसडे की कश्ती पे आ रही थी तो हाथ उससे पहले ही जाल फेंक उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक बस 3 ही टीम पहुंच पाती हैं। सारे लोग झंडा लेने जब अंदर जाते हैं तो रूममेट सारी कश्तियों में छेद कर देती है। तभी के साथ जब वेडनेसडे झंडा लेकर आ रही थी उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो अपनी ही जैसी एक लड़की को देखती है कि हाथ में एक किताब थी। तो होश में आने के बाद वो झंडा लेकर अपनी कश्ती पे चढ़ जाती है। जोकर की कश्ती तो छेद होने के बाद वहीं डूब जाती है, जबकि जलपरी वेडनेसडे की कश्ती पे दोबारा हमला करने लगती है। तो हाथ वहाँ जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मारता है। तो वेडनेसडे अपनी कश्ती से बहुत सारे तीर निकाल कर विलन की कश्ती पे छेद कर देती है, उससे की कश्ती डूब जाती है। वेडनेसडे गेम को जीत जाती है जो 4 साल में पहली बार हुआ था, जो उस विलन को किसी ने हराया था, जिसके लिए वो आज गुस्से से आग बबूला हो गई। जब रात में वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है कि हाथ में एक किताब थी, किताब पे लिखी एक पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। जैसे ही उसके अंदर जाती है वहाँ उसके डैड मॉम के अलावा बहुत ही ज्यादा लोगों की तस्वीर थी। उसे वहाँ वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी। जैसे ही वो किताब को वहाँ से लेकर जाती है तभी अचानक से कोई आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। उसे जैसे ही होश आती है उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे, मगर उनकी आवाज सुनते वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है। कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अपने अपने मास्क हटा सकते हो। असल में ये लोग कोई और नहीं विलन और उसके साथी थे। इसी दौरान वो अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो कहती है तुम सब छोटे बच्चे हो, अगवा करना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता। वापिस आने के बाद वो उस तस्वीर को दीवार पे लाकर मुकम्मल करती है जिस तस्वीर को उस लड़के ने दीवार से फाड़ लिया था और वो तस्वीर को पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उनको शहर की सारी दुकानों पे जाकर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेडनेसडे जेवियर को
उस किताब के बारे में पूछती है कि क्या तुम इस किताब को जानते हो। तो वो उसे कहता है कि इस किताब के लिए लड़ाई हो गई थी जिसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया है। ये किताब एक जादूगर की किताब है और 30 सालों से भी ज्यादा पुरानी। तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो। ये सुनकर वो उससे पूछती है जादूगर के बारे में तुम और क्या जानते हो। और वो कहता है कुछ खास। अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तुम्हें उसके घर जाना होगा जो काफी पुराना खास घर है। अकेडमी के सारे बच्चे भी अलग अलग दुकानों पे जाकर काम करने लगते हैं। वेंसडे एक वेट्रेस बनी थी मगर नखरा गुस्सा देखकर कोई भी उसे कोई खाने की चीज नहीं लगी। इधर वेंसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था तभी शरारती बच्चे आकर उसे तंग करने लगे हैं। तो बस फिर होना क्या था, वेंसडे आकर उनको बहुत मजाक आती है। के बाद वो अपने दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात क्या है और उस किताब के बारे में भी। और वो वहाँ जादूगर की बहुत सारी चीजें देखती है और एक पेंटिंग भी देख। पेंटिंग में वो उसी लड़की को किताब पकड़ी हुई देखती है जो उसे गुफा के पास भी दिखी थी। के ख्याल में जब उनकी रेस में वेंसडे झंडा लेने गई थी फिर उसे वहाँ इस पेंटिंग वाले लड़के की किताब भी मिल जाती है मगर वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इतनी ही देर में वहाँ एक औरत आती है तो वेंसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है जिसपे वो कहती है वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हो ये भी उस जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेंसडे वेटर से मिलने उसके घर जाती है तो उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है तो वो उसके असली घर के बारे में बता भी देता। जहाँ से वेंसडे अकेली ही उस घर में जाने वाली वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे कहता है ये मेरी जगह है, मेरा घर है, निकलो यहाँ से। ये सुनकर वेंसडे का साथी उस हाथ उसके मुंह पर ही हमला कर देता जिससे डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। पर वेंसडे को यहाँ से कुछ नहीं मिलता इसके लिए वो वहाँ से जाने लगती है। और जब वो यहाँ से बाहर जाती है तो और फौरन उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि एक जादूगर लड़की को चुड़ैल साबित करके एक घर में बंद कर देता है। जी हाँ, उससे पहले भी कई लोगों को उसने वहाँ बंद किया हुआ था और ये सारे लोग आउटकास्ट के थे यानी कोई वैम्पायर था, कोई जलपरी, कोई वेयरवुल्फ तो कोई चुड़ैल। इसलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था और इन लोगों को यहाँ कैद करने इस पूरे घर में आग लगा देता है जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया। वो अपनी मोम को आजाद करने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती। तभी उन लोगों को जंजीर की मदद जमीन के साथ बांधा हुआ था। सिर्फ वो बच्ची ही आजाद थी इसीलिए अपनी माँ के कहने पर बेसमेंट के जरिए वहाँ भागना पड़ता है। जिसके बाद वो जादूगर जो बेहद ही जालिम था सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। तभी वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और वो कहती वो जादूगर बहुत ही जालिम और सबको मार देगा। और इतनी ही देर वो जादूगर भी वहाँ आ जाता है जिससे वेडनेसडे डर जाती है और वापस से होश में मतलब कि मौजूदा वक्त में आ जाती है। होश में आते ही वो हाथ से कहती है मैंने उस लड़की को देख, उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है कि वो मेरी खानदान की ही एक मेंबर है। तभी वहाँ जंगल वाला मॉन्स्टर आग इस घर पर हमला कर देता है। तब उसकी नजर जब वेडनेसडे पर जाती है तो वो यहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे और हाथ उसका पीछा करते हैं मगर देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसानी पैरों के निशान से बदल गए। अब अगले दिन उस जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर यहाँ लगाया जाने वाला था क्योंकि इस शहर के लोग तो उसे मसीहा मानते थे। और आज वेडनेसडे को वहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था लेकिन वो लोग जैसे मूर्ति लगाकर अपना काम करने लगते हैं तेल फेंककर मूर्ति को आग लगा देता है क्योंकि वेडनेसडे के कहने पर उसने पहले ही मूर्ति पर पेट्रोल डाल दिया था। आग देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं मगर वेडनेसडे अभी भी वहाँ बैठकर गिटार बजा रही होती है। साथ ही वो मूर्ति को जलता हुआ देख खुश भी हो रही थी। अब प्रिंसिपल को वेडनेसडे फिर शक था, प्रिंसिपल के पास कोई सबूत नहीं था। अब जादूगर के जिस पुराने घर में वेडनेसडे जहाँ वो बूढ़ा आदमी था वो अभी भी वहीं रुका हुआ था। तभी वो वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी मरते मरते वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की 2-3 तस्वीरें अपने कैमरे में बना ही लेता है। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो फौरन वहाँ छानबीन करने पहुंच जाती है जहाँ उन्हें वो बूढ़े आदमी के पास से मॉन्स्टर की तस्वीरें भी मिल जाती हैं। अगले दिन हाथ मुर्दा घर में जाकर कैमरों पे कुछ लगा देता है ताकि जो अंदर जो भी हो किसी को दिखे नहीं। फिर वो दरवाजा खोलता है और वेडनेसडे अंदर आ जाती है। यहाँ वो दरअसल उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। उस बूढ़े आदमी की लाश को देखकर वो सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है जबकि हाथ उसकी एक फाइल बनाने में लग जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। तब छुपने के लिए वेडनेसडे एक बॉक्स में छुप जाती है। तभी डॉक्टर जब उस बॉक्स को खुला हुआ देखते हैं तो उस बॉक्स को चेक करते हैं। वेडनेसडे को जब उसमें पड़ा हुआ देखते हैं उन्हें लगता है कि ये भी एक लाश है इसलिए वो उस बॉक्स को बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मगर जब फात वेडनेसडे को वहाँ से लेने आता है उसे कहती है तंग मत करो प्लीज, थोड़ी देर और सोने दो, मजा आ रहा है।